हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। उसको डिटेल में पढ़ने के लिए बने हुए आई बटन पे क्लिक करें। आइए आज शुरू करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हम फुलफिल कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं। अच्छा, एफसीसी का मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आगे हम और देखेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक। क्लियर? पैकिंग का मतलब होता है संकुलन क्षमता। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला हमने लास्ट बार डिस्कस किया था। पैकिंग एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स present in unit cell upon total volume of unit cell। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स उपस्थित हैं उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम और उस ठोस पदार्थ का वॉल्यूम, उस सॉलिड का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो परसेंटेज में आती है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ और समझिए। सबसे बेटर चीज़ ये कि हमने ये आपको बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम कैसा मान के चलते हैं? एक गोल। और जो हमारा यूनिट सेल होता है वो किस टाइप का होता है? एक क्यूब होता है। तो जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो आपको पता है, ए क्यूब होता है, यानी तीनों भुजाओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका वॉल्यूम आ जाता है। ये एक बिल्कुल गोला होता है। ठीक है, सॉलिड गोला होता है। तो सॉलिड गोले का क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है? इसकी रेडियस होती है। क्लियर? तो हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के फाइंड करेंगे आज एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफसीसी का फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिगर ड्रॉ करके ही हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल है, कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं जो समझ में ना आए। देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया। क्लियर? और किस टाइप का यूनिट सेल क्रॉस ड्रॉ कर रहे हैं हम? एफसीसी टाइप का। तो एफसीसी टाइप का यूनिट सेल ड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा। देखिए, हर कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल होता है। हम पहले आपको बता दें, एफसीसी मतलब क्या होता है? फेस सेंटर्ड। तो इसके 8 कोनों पे एक एक मॉलिक्यूल होगा। इसके अलावा क्या होगा? सारे के सारे फेसेस पे होगा। तो हम अगर ये कंसीडर करें एक बाहर वाला फेस, कौन सा फेस? ये बाहर वाला। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल ये होगा आपका, एक मॉलिक्यूल ये होगा, और एक इस फेस के बीचों बीच यहां कहीं होगा। इसको हम अगर बाहर लाके कहीं ड्रॉ करने की कोशिश करें, इसको हम फिगर को बाहर ला करके मान लेता हूं, सपोज कि ये सबसे बाहर वाला फेस है। तो एक आपका पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। यहाँ वाले पार्टिकल को हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया, और यहाँ के भी पार्टिकल पे हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया। और यहाँ पे एक इसके फेस के बीचों बीच पार्टिकल था, यहाँ पे भी हमने क्या किया? एक सर्कल ड्रॉ किया। अच्छा, ये सर्कल सबके रेडियस आपस में बराबर होते हैं?
क्लियर। तो हमने क्या किया, ये कर लिया। अच्छा एक चीज़ और समझिए, ये हालांकि है क्यूब, तो क्यूब की सारी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने क्या किया, एक ये ए हो गया, एक आपका एक ये हो गया, ठीक। अच्छा एक चीज़ आप देखने की कोशिश करिए, चलिए ये एक अगर हम स्क्वायर मांगते हैं तो देखिए ये क्या है, स्क्वायर का विकर्ण है, क्रॉस सेक्शन है। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक देखो ट्रायंगल बनना है, अगर हम इसको पर्टिकुलर नाम दे दें ए बी सी, तो देखिए एक ट्रायंगल बनना है ए बी सी, जिसमें बी सी क्या है। अब अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए क्या आएगा, अगर हम बी सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्लियर। अच्छा चलिए हम वैल्यू रख देते हैं, तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, √2 इंटू ए, क्लियर। अच्छा ये वैल्यू तो हमारी आ गई √2a। अब सच में बताइए ये वैल्यू है कि किसके बराबर, देखिए 1 2 3 4, यानी 4r बराबर क्या आ गया आपका, 4r बराबर आ गया आपका √2a, क्लियर, कोई डाउट। अच्छा देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेते हैं यहीं पे। तो हमने क्या किया, क्यूब करने पर आ जाएगा 4 का क्यूब किया 64, r क्यूब इक्वल टू 2√2a क्यूब। चलिए कट कर देते हैं, तो आ जाएगा आपका 32 r क्यूब बराबर √2a क्यूब, क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी की। तो हमने क्या किया, पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला लिखा, क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या है, एफसीसी, तो एफसीसी के लिए जेड क्या होता है, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 4। तो आपको पता है कि एफसीसी में 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, सर्कल, तो हमने क्या कर दिया 4/3 पाई। अच्छा आर क्यूब की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे कितनी, √2a क्यूब डिवाइड बाई 32। चलिए आर क्यूब की जगह ये वैल्यू फाइंड कर देते हैं, पुट कर देते हैं सॉरी, तो हो जाएगा आपका √2a क्यूब डिवाइड बाई 32, ठीक है, पूरे का डिवाइड। अब उसके बाद क्या आता था, यूनिट सेल का वैल्यूम, तो यूनिट सेल का वैल्यूम क्या होगा a क्यूब, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे a क्यूब। इसके बाद परसेंटेज में निकालने के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए a क्यूब से a क्यूब कट गया, 4 4 जा 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है आपका √2 पाई बाई 6 इंटू 100, क्लियर। देखिए √2 पाई यानी √2 का मान होता है 1.414 इंटू 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो अप्रॉक्सीमेट 74% आएगी। अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी, 74%, ठीक है। अगर पैकिंग एफिशिएंसी हमारी 74% है तो वाइड्स कितनी होंगी, देखिए वाइड्स, क्योंकि जो स्पेस आपने कवर किया है वो तो आपका 74% है, तो बाकी बचा हुआ 26% क्या है, वाइड्स है। यानी अगर हम बात करें किसी भी एफसीसी में, अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, यानी किसी एफसीसी क्रिस्टल में, एफसीसी क्यूबिक सेल में अगर हम मॉलिक्यूल्स फिट करना चाहते हैं तो उसकी एक्यूरेसी होगी 74% और उसमें जगह जो खाली रहेगी वो रहेगी 26%। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, इसको एक बार फिर से क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। पिछले टॉपिक में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसका ये क्वेश्चन था आपका और इसका आंसर था ए।
अब इस सेक्शन का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा इस टॉपिक पे, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हम मिलते हैं इसके आंसर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।